गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले टॉपिक में मैं आप लोग को समझाने वाला हूं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में विस्तृत रूप से। इसमें हम लोगों ने पहले भी ये देखा था कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है और एडवर्ब्स क्या होती है। इस टेंस की वही एडवर्ब होती हैं जो हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखी थी, यानी कि सिंस, फॉर और ऑल का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ऑल का प्रयोग पूरी समय अवधि बताने के लिए किया जाता है। पूरा समय कवर करने के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सिंस फॉर ऑल का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हुआ था और सिंस फॉर ऑल का यूज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हो रहा है। तो हम इस बात को क्लैरिफाई कैसे कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है। चलिए मैं आप लोग को इस बात को विस्तृत रूप से समझाता हूं कि कहां पे हम लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस करना है, कौन सी जगह पे हम लोग को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में हम लोगों ने देखा था और आज हम बात कर रहे हैं सिंस फॉर ऑल के साथ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कैसे किया जाता है। मैंने आपको बता भी दिया, सिंस का यूज आप लोग को पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऑल का प्रयोग संपूर्ण समय बताने के लिए किया जाता है। अब देखना यह है, सेंटेंस की खास पहचान आप लोग को बता देता हूं कि नॉर्मली ऐसा होता है सेंटेंस के अंदर आप लोग को कहीं पर भी WHEN वेन मिले या फिर सेंटेंस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले या सेंटेंस के अंदर आप लोग को कोमा मिले तो कोमा के बाद एक पार्ट और मिले। नॉर्मली हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यह देखा था कि सेंटेंस के अंदर ना तो कोई कोमा होता है, ना मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ना वेन होता है और एक ही पार्ट होता है। एक डिफरेंस तो ये रहा। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, एक कोमा से पहले वाला और एक कोमा के बाद वाला। नॉर्मली ऐसा होता है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग वेन से मिलती है और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। बाकी सिंस और फॉर ऑल ये सभी आइडेंटिफिकेशन, ये पहचान आप लोग को मिलेगी। यही एडवर्ब इसके अंदर मिलती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में और इसी प्रकार की एडवर्ब आपको पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मिलती है। पहचान करने वाली बात मैंने आप लोग को बता दी, एक बार आपके सामने फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंस में आपको वेन मिले, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले, कोमा वाला हिस्सा अलग और उसके बाद एक पार्ट और मिले, तो आप लोगों को सेंटेंस के अंदर हैड बीन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करना है। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING का यूज करना है, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING का यूज कर रहे थे। चलिए हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इस टेंस में हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं और किस प्रकार से आप लोग को इनका रिप्लाई करना होता है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखें सेंटेंस आपके सामने है, व्हेन द बेल रैंग। सेंटेंस आप लोग के सामने एक पार्ट लिखा है, व्हेन द बेल रैंग, आई ब्लैंक, व्हेन द बेल रैंग आई ब्लैंक टीवी फॉर 2 hours और वर्ब आप लोग को दे दी वॉच। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, व्हेन द बेल रैंग कोमा आई ब्लैंक टीवी या टेलीविजन कहें फॉर 2 hours। तो मैंने आप लोग को यह कहा था कि सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप लोग को मिले वेन मिला, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि सेंटेंस में आप लोग को मिले मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली। नंबर 3 पे मैंने तुम लोग को बताया कि सेंटेंस में कोई कोमा या सेंटेंस का एक पार्ट सेपरेट रहता है, दूसरा पार्ट डिफरेंट रहता है। ये रहा, यानी कि कोई भी ऐसी बात जो पास्ट को इंडिकेट कर रही हो, चाहे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म से करे, चाहे किसी और वर्ड से करे, चाहे वेन से करे। तो नंबर 1 पे हमने देखा वेन, नंबर 2 पे हमने देखा मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, नंबर 3 पे हमने देखा सेंटेंस के अंदर कोमा है। अब ये मैंने कहा था सिंस फॉर ऑल में से आपको कुछ भी मिले
तो ये सिंस फॉर ऑल तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी देख रहे थे। इस बार अलग बात क्या है, अलग बात यह है कि सेंटेंस में व्हेन है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और कोमा। तो अब हम लोग को करना होता है आई हो चाहे वी हो, यू हो, वी हो, दे हो, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, कोई भी नाउन प्रोनाउन हो, सबके साथ हैड बीन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, ये सेंटेंस आप लोग के सामने है। मैंने आप लोग को छोटी सी बात बताई है, जैसे सेंटेंस आपके सामने ये भी हो सकता है, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अब एक ऊपर वाले सेंटेंस में और इस सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखना यहां पर भी 4 लिखा हुआ है, यहां पर भी 4 लिखा हुआ है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस के अंदर आप लोग गौर से देखोगे तो सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हेन से नहीं है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है और सेंटेंस के 2 पार्ट नहीं, यानी इसके अंदर कोमा नहीं है। जहां पे एकदम सिंपल सेंटेंस होता है, जहां पे एकदम साधारण वाक्य होता है, वहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। और जहां पे सेंटेंस में व्हेन होता है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, एज होता है, वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात होती है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, आप लोग देख सकते हो। एक सेंटेंस तो ऐसा साधारण सा, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से टेलीविजन देख रहा हूं, और यह है व्हेन द बेल रेंग, जब घंटी बजी, आई हैड बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 आवर्स, तो मैं 2 घंटे से टेलीविजन देख रहा था। ये डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस के बीच में। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। पहचान आप लोग के सामने रखी हुई है। एक सेंटेंस में आप लोग को और बता देता हूं, जिससे आप लोग बहुत आसानी से इस प्रकार के सेंटेंसेस को समझ पाएंगे। सेंटेंस मैंने आप लोग के सामने लिखा व्हेन आई सॉ हर, सेंटेंस आपके सामने है व्हेन आई सॉ हर, सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, गौर से देखिए, वही बात है, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहां पे कोमा है। सेंटेंस आपके सामने व्हेन आई सॉ हर सी, और यहां पे वो वर्ब आएगी जो हम लोग को उस ब्रैकेट के अंदर मिलती है। ब्रैकेट में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलती है। व्हेन आई सॉ हर सी ब्लैंक कार्ड्स सिंस मॉर्निंग, और यहां पे लिखेगा प्ले, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा दी हुई मिलती है आप लोग को। सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस की पहचान देखने वाली बात है। अगर सिर्फ सिंस पे ध्यान देते हो तो मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये सिंस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी था, लेकिन इस बार सिंस के साथ कुछ और बातें हैं जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही आती है। सेंटेंस में देखा हम लोगों ने व्हेन का यूज करवा रहा है, उसके बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी यहाँ पे, उसके बाद सेंटेंस में कोमा लगा के एक पार्ट को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया और आगे ब्लैंक छोड़ दिया। तब हम लोग को पहचानना होता है कि यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना होता है। तो देखें व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, अतीत की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, और सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सी हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स सिंस मॉर्निंग। अगर यही वाक्य, यही सेंटेंस ऐसे होता, सी ब्लैंक कार्ड्स सिंस मॉर्निंग, तो फिर हैज बीन प्लेइंग कार्ड्स आता। याद रखने वाली बात है, यानी कि ये वाला पार्ट आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं मिलेगा। मैं बार बार आप लोग को एक ही बात बता रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इधर वाला पार्ट आपको नहीं मिलेगा। ये आप लोग की विशेष रूप से पहचान रखने वाली बात है। मैंने आप लोग को 2 ही सेंटेंस बताए हैं, सेंटेंस आपके सामने और भी रखे जा रहे हैं, देखना। मैं पहले इन दोनों सेंटेंसेस को इरेज कर रहा हूं। अगर आप लोग को ये सब चीजें नोट करनी है तो आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इन चीजों को नोट कर सकते हैं। मैं यहां से पहले इन सेंटेंसेस को इरेज कर रहा हूं, उसके बाद अगला सेंटेंस लिखता हूं।
देखिएगा बहुत आसान तरीके से समझाया जा रहा है, आप इसे समझने की कोशिश करें। सेंटेंस की शुरुआत वही WH वर्ड या वेन से मिलती है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, यानी एक पार्ट कॉमा से सेपरेट रहेगा, अगले पार्ट में आप लोग को हैड बीन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना होता है, और यही आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। सेंटेंस देखिएगा, व्हेन आई वेंट होम। सेंटेंस आपके सामने है, व्हेन आई वेंट होम, जब मैं घर गया। सेंटेंस देखिएगा, व्हेन आई वेंट होम माई मदर। सेंटेंस आपके सामने, व्हेन आई वेंट होम माई मदर क्लॉथ्स फॉर 30 मिनट्स। और ये आपके सामने वर्ब है, वॉश। सेंटेंस आपके सामने है, व्हेन आई वेंट होम माई मदर ब्लैंक क्लॉथ्स फॉर 30 मिनट्स। सिंस मॉर्निंग भी हो सकता है, फॉर 2 आवर्स भी हो सकता है, फॉर 10 मिनट्स भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। आपको यहां कुछ भी मिले, पहचान करने वाली बात यह है कि सेंटेंस में आपको वेन मिल रहा है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है, कोमा लगा के पार्ट को सेपरेट किया गया है। तो फिर देखोगे माई मदर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस बार तो सबके साथ हैड बीन, और वॉश वर्ब है तो उसके अंदर आईएनजी लगाएंगे, वॉशिंग। हैड बीन वॉशिंग, व्हेन आई वेंट होम, जब मैं घर पहुंचा, माई मदर हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 30 मिनट से, मेरी माता जी 30 मिनट से कपड़ों को वॉश कर रही थी, धो रही थी। ये वाली बात आपके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पूछी जाती है। मैंने आप लोगों को बहुत कॉमन बात बताई है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है, हैड बीन। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, हैड बीन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब नंबर 3 पे हम लोगों ने देखा कि सिंस फॉर ऑल का प्रयोग किया जाता है। सिंस फॉर ऑल, सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ऑल आप लोग को मालूम है कि संपूर्ण समय, कंप्लीट टाइम बताने के लिए किया जाता है। अब यही सिंस फॉर ऑल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यही सिंस फॉर ऑल पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और यही सिंस फॉर ऑल फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी आने वाला है। अब तक हम लोगों ने 2 ही टेंस देखे हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस के, एक तो प्रेजेंट का, एक पास्ट का, फ्यूचर का अभी रिमेन है, बाकी है। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस के अंदर साधारण की बात होती है, सिंपल सेंटेंस होता है, तब तो आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करनी होती है। सेंटेंस की स्टार्टिंग नॉर्मली या जनरली वेन से मिलती है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, कोमा मिलता है, या कोई भी ऐसा वर्ड जो पास्ट को इंडिकेट करता है, हम लोगों को पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है। ये आप लोग के सामने रखा है। इसके बाद मैंने तुम लोग को 2-3 एग्जाम्पल बताए। मैंने सबसे पहला सेंटेंस आप लोग को बताया, व्हेन द बेल रैंग आई हैड बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 आवर्स 10 मिनट्स, जो भी था। नंबर 2 पे हम लोगों ने सेंटेंस देखा, व्हेन आई सा हर शी हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 10 मिनट्स, या सिंस मॉर्निंग इवनिंग, जो भी था। नंबर 3 पे हम लोगों ने सेंटेंस देखा, व्हेन आई वेंट होम, जब मैं घर गया, माई मदर हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 30 मिनट्स। ये सेंटेंस मैंने आप लोगों को बताए। अगर इस टेंस में या आज बताए गए जो सेंटेंस है, इनमें आप लोग को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और निश्चित रूप से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको पूछिए, और कमेंट के द्वारा या फिर अगले वीडियो में आप लोगों को इस प्रकार की सभी बातें बता दी जाएगी। और अगला जो वीडियो होगा वो हम लोग चर्चा करेंगे फ्यूचर पे। फ्यूचर के अंदर भी आपके सामने 4 पार्ट आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट। चलिए इस बात पे चर्चा बाद में कर लेते हैं, लेकिन अगला जो वीडियो होगा आपका फ्यूचर पे होगा। और ऐसे सेंटेंस या ये सब चीजें आपका फ्यूचर निर्धारित भी करती हैं।
तो देखने वाली बात यह कि आप लोग हमारे साथ इसी तरह से वीडियोस में, इन क्लासेस में जुड़े रहें। बहुत सारी अतिरिक्त जानकारियां भी आप लोगों को प्रदान की जाएंगी। बदलते मौसम के साथ आप लोगों को अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और तब तक के लिए दीजिए हम लोग को इजाजत। अगले वीडियो के साथ फिर से आप लोग के सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।